हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक इपिक जर्नी पे जा रहे हैं, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, द वर्ल्ड ऑफ द सेल। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये है सेल सागा और इसमें हम कवर करेंगे सब कुछ जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ईयरफोन्स पहन लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और रिमेंबर करिए मेरे साथ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को विद द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ सेल सागा। इमेजिन करो आप श्रिंक हो गए हो एक माइक्रोस्कोपिक साइज में। आप अपने आप को सराउंडेड पाओगे स्टफ से। ये स्टफ है सेल। हाँ, वही सेल जो कि फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का। यह एक लीगो ब्रिक की तरह है जो सब कुछ बिल्ड करता है, एक टाइनी बैक्टीरियम से लेकर एक जायंट वेल तक, या इवन आपको भी। सेल के दो मेजर टाइप्स हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल थोड़े फोर्टिफाइड कैसल जैसे होते हैं, एक रिजिड आउटर वॉल के साथ जो कि सेल वॉल होती है, जो टफ सेलुलस से बनी होती है। ये उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और दूसरे तरफ एनिमल सेल जो कि थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बॉयंसी कैसल जैसे, एक सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड। यह एक सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में सुपर इम्पॉर्टेंट है। यह एक गेटकीपर की तरह है, कंट्रोल करता है क्या सेल के अंदर जाता है और क्या बाहर। ये बना होता है एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। इमेजिन करो दो लेयर्स टाइनी टैडपोल के, जिनके हेड बाहर की तरफ है और टेल्स अंदर की तरफ, और ये स्टडेड होता है प्रोटीन से जो छोटे छोटे डोर्स और मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। यह सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्रूशियल है सेल्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, हमें जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा जो सेल को फिल करता है, वो है साइटोप्लाज्म। यहाँ सारा एक्शन होता है। साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं टाइनी ऑर्गन्स जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हर एक जो ऑर्गेनेल्स होता है उनका एक स्पेसिफिक जॉब होता है। सोचो ये सेल का एक स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स है। चलो तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो कि ब्रेन होता है सेल का, ये इसमें डीएनए होता है, दैट इज जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। डीएनए ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम में, जिनको आप इंटरस्ट्रक्चर मैनुअल समझ सकते हो। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर एनवेलप से, जिसमें टाइनी पोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। चलो अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, दैट इज़ द राइबोसोम। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स बनाने में। ये फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म में या अटैच हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, चलो जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर एक इंटरकनेक्टेड टनल का नेटवर्क है। रफ ईआर कवर होता है राइबोसोम से, इसलिए ये प्रोटीन प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट हब है। स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं होते और ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और अंदर और जानते हैं गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस ये सेल का पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर होता है। ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेज करता है प्रोटीन्स और लिपिड को, ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल के पार्ट्स में आउटसाइड द सेल। नाउ चलो अब हम जानते हैं पावर हाउस के बारे में। बिल्कुल, अब हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये साइड सेलुलर रेस्पिरेशन की होती है, जहाँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एनर्जी जनरेशन के लिए एटीपी के फॉर्म में। सोचो ये सेल्स की बैटरी है
नाउ अब हम चलते हैं क्लीन अप क्रू की तरफ, दैट इज लाइसोसोम। हाँ, ये क्लीन करता है। इसमें जो एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को और सेल्यूलर डेब्रिस को। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और याद करो, प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ सनलाइट कन्वर्ट होता है एनर्जी में। इसीलिए प्लांट्स इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ में। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं जो स्टोरेज कंटेनर की तरह होते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। फाइनली अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की, जो एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। ये था एक टूर सेल का। सेल मेम्ब्रेन से सेल न्यूक्लियस तक, राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया तक, हर ऑर्गेनेल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल को जिंदा और फंक्शनिंग रखने के लिए। इन स्ट्रक्चर्स और उन्हें फंक्शंस को समझना इसेंशियल है सेल बायोलॉजी में मास्टर करने के लिए और अपने नीट एग्ज़ाम में एस करने के लिए। ये था हमारा सेल सागा। होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चले कि ऐसी कोई स्टोरी सुना रहा है जिससे पूरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो।